नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के पंचम अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और पिछले श्लोक में हमने ये देखा था कि भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जो सांख्य योगी होता है, जो ज्ञान योगी होता है, अर्थात वह ना तो कर्म करता है और ना ही कर्म करवाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सांख्य योगी कर्म नहीं करवाता है तो फिर यह कर्म करता कौन होगा? निश्चित रूप से वो ईश्वर करता होगा, क्योंकि कर्म हो रहा है तो कोई ना कोई तो कर्म को करने वाला होगा ना। सामान्य रूप से यही प्रश्न उठता है कि अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है तो ईश्वर करेगा। इसी शंका को अगले श्लोक में उत्तर दे करके निर्मूल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकसृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्वम न कर्माणि, परमेश्वर मनुष्य के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। मनुष्य के कर्तापन की और कर्मों की और कर्म फल, मनुष्य कर्म कर रहा है, वो ईश्वर नहीं करता। कि ईश्वर किसी से कहे कि तू ये कर्म कर, यानी कर्तापन, वो नहीं कहता कि तू ये काम कर और या न काम कर। उसने पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी है, आप काम करो और या ना करो, फल इच्छा से रहो या फल की बिना इच्छा के करो। ईश्वर का मतलब पूर्ण स्वतंत्र सत्ता, और जो पूर्ण स्वतंत्र सत्ता होगी वो आपको क्यों फोर्स करेगी करो। तो कहते हैं कि ईश्वर जो है, हे अर्जुन, किसी को कर्म करने के लिए नहीं कहती, और जब कर्म करने के लिए नहीं कहती है तो वह सत्ता कर्म के फल की भी बात नहीं करती है। हालांकि लगेगा कि एक जगह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन, कि कर्म तू कर, फल की इच्छा मेरे ऊपर छोड़। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं कि ईश्वर ना तो कर्म करवाता है और ना ही कर्म फल की बात करता है, ना ही वो किसी का फल देने वाला होता है। तो फिर क्या है? तो फिर कर्म कौन कर रहा है? फिर आगे उत्तर देते हैं कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि जो मनुष्य का स्वभाव है वही कार्य करता है, वही कार्य कराता है और वही फल प्राप्त करता है, कोई अन्य नहीं है। मनुष्य ही करता है, उसका स्वभाव कराता है। मनुष्य क्या है? जड़ और चेतन का योग है। तो जो जड़ भाव है, जो जड़ अवस्था है शरीर की, जो जड़ का हिस्सा है, वह चेतन के साथ मिल करके कर्म करवाता है और कर्म करता है। उसी से क्रिया हो रही है। वस्तुतः जब जड़ चेतन के साथ संयोग करता है तो क्रिया होती है, और उस क्रिया को जो चेतन होता है वो सोचता है कि ये मैं कर रहा हूं, यही अज्ञान है। वस्तुतः क्रिया जड़ में हो रही होती है, चेतन तो सिर्फ जानने वाला होता है। क्रिया जड़ में भी नहीं होती, लेकिन चेतन के साथ संयोग करके वह क्रिया होती है, एक कर्म होता है। वही उस जड़ वस्तु का या पदार्थ का स्वभाव होता है। इसी स्वभाव को तीन प्रकार का बताते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, जिसे गुण बोलते हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर जो जड़ का हिस्सा है वही संयोग करता है, जब चेतन के साथ तो क्रिया करता है। कोई ईश्वर नहीं बैठा है कि ऊपर कोई बैठ करके वो हिसाब करता है, वो कहता है कि तू ये कर, तू वो कर, ये कार्य कर, वो कार्य ना कर, ऐसा कुछ भी नहीं। एक स्वचालित प्रक्रिया है
इस सारे पसारे की। जो अद्वैत है, जो जड़ और चेतन का सम्मिलित रूप है, वही अपने गुणों के द्वारा कार्य करती है और करवाती है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। तो ये जो गुण है, इनका अपना एक स्वभाव होता है। उसी स्वभाव के वश व्यक्ति कर्म करता है, और जो कर्म करता है, जब उसको वो करने वाला जान लेता है, तो वही बंधन हो जाता है। यही कह रहे हैं कि तू ये जान ले कि ना तो मनुष्य कर्म करता है और न करवाता है, और ना ही ईश्वर कर्म करता है न करवाता है। क्योंकि जो ईश्वर है वह कह चुके हैं कि मैं सब कुछ करता हुआ भी नहीं करता हूँ, सब कुछ देखता हुआ भी नहीं देखता हूँ, सब कुछ जानता हुआ भी नहीं जानता हूँ। थोड़ी सी विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है, उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, तब ये विरोधाभास क्लियर हो जाता है। चूंकि समझाया शब्दों में जा रहा है, तो शब्दों में एक लिमिटेशंस होती है, शब्दों की एक सीमा होती है, और जो परम सत्य है वो शब्दों से परे है, भावों से परे है, अनुभव से परे है, सिर्फ है। तो जो अद्वैत है, उसको जैसे ही प्रकट किया जाता है, वो द्वैत में हो जाता है, दो हो जाता है। और दो जहां हुआ वहीं द्वंद्व हुआ। तो द्वंद्व शब्द दो से बना है। द्वंद्व का मतलब कि जहां दो है वहां चुनाव है, एक नहीं है, दो है। तो द्वंद्व और दो। तो अद्वैत वो अवस्था है परम सत्ता की जहाँ पे कि जो दो है तो, लेकिन भासता एक है। और द्वंद्व वो अवस्था है जहाँ पे क्लियर कट लगता है कि यहाँ पे जो सत्ता है वो दो या दो से ज़्यादा है, वहीं द्वंद्व हो जाता है। कम से कम दो तो है ही है। तो ये द्वंद्व तभी खत्म होगा जब हम अपने आप को कर्ता ना माने और ना ही उस ईश्वर को माने। ईश्वर को मानने से सिर्फ इतनी सुविधा हो जाती है कि आप पाप बोध से मुक्त हो जाते हो, बस। इसलिए इस बात की अवधारणा रखी गई ईश्वर की कि आप पाप बोध से मुक्त हो जाओ। यहां पर भी अर्जुन पाप बोध से परेशान है कि अगर मैं युद्ध करूंगा, इन अपने कुटुंबियों को मारूंगा, तो मेरे को पाप पड़ेगा कि गुरु को मारा, अपने भाई बंधुओं को मारा, अपने चाचा और ताया को मारा। तो इस पाप बोध से बचना चाहते थे, इसीलिए वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए इस पाप बोध से मुक्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं। कल भी हमने चर्चा से कहा कि भगवान श्री कृष्ण का इस समय एक ही उद्देश्य है, किसी तरीके से महात्मा अर्जुन को उनके कर्मों में लगा देना। वहां पर इस तरह से कहा कि तू कर्म कर और फल की इच्छा मेरे ऊपर छोड़ दे। पाप होगा तो मेरे को होगा, पुण्य होगा तो मेरे होगा, अच्छा बुरा जो कुछ होगा वो मैं देखूंगा। नहीं समझ में आता, तब यहाँ कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तू बात मत कर, छोड़। तो ये भी जान ले कि तू कोई कुछ करने वाला नहीं है, जो कुछ कर रही है प्रकृति कर रही है पुरुष के संयोग से। तो ना तो तू करता है और ना ईश्वर करता है, तो ये सिर्फ क्रिया हो रही है। तो बस इसको जान ले। सांख्य योगी यही जानता है कि जो कुछ है वह स्वभाव वश हो रहा है, प्रकृति वश हो रहा है, मेरे और तेरे वजह से नहीं हो रहा है। तो ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, और कर्म फल के साथ जो संयोग होता है वो भी ईश्वर नहीं कराता है, सिर्फ स्वभाव बरत रहे हैं। और इसी बात को लेकर के अगले के श्लोक में भी क्या कह रहे हैं कि जब कर्म ना मैं कर रहा हूं और ना ही न तू कर रहा हो ना ही ईश्वर कर रहा है, तो फिर पाप कौन कर रहा है? पाप वगैरह कुछ नहीं है। जब करता ही नहीं है तो फिर पाप किसका? पाप करेगा कौन? वो तो सिर्फ क्रिया हो रही है। नदी में बाढ़ आती है, लोग मर जाते हैं, तो क्या नदी को पाप लग जाता है?
तूफान आते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, शहर के शहर उजड़ जाते हैं, तो क्या तूफान को पाप लग जाता है? वहां से एक क्रिया हो रही है, हो रही है। वो तो तूफान आया और पेड़ रास्ते में आया तो वो उखड़ गया। नदी वेग से बह रही है, शहर या गांव आए, उजड़ गए। नदी तो अपने रास्ते जा रही थी, एक क्रिया हो रही थी। तो तू भी अपना कर्म कर, तेरा कर्म है युद्ध करना, तूने टाला, नहीं टल रहा है, युद्ध हो रहा है, तो कर्म हो रहा है, स्वभाव ही कर रहे हैं। तू कौन होता है पाप पुण्य करने वाला? तो वही कह रहे हैं, ना दत्ते कश्चित पापन ना चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम ते मुह्यंति जंतवा। सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ईश्वर ना किसी के पाप कर्म को और ना ही शुभ कर्म को ग्रहण करता है। ईश्वर को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप पाप कर रहे हो या पुण्य कर रहे हो। ये तो हमारा अज्ञान है, मूढ़ता का भाव है या अहंकार है कि हम कर रहे हैं। क्योंकि ईश्वर तो जानता ही है कि जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति वशात हो रहा है। जो सारा प्रसारा है, जो जड़ हिस्सा है, वही संयोग के साथ मिलके कर रहा है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस क्षण व्यक्ति ये जान लेता है कि स्वभाव स्वभाव को ही बरत रहे हैं, कोई न कर्म करता है, न कोई कर्म करवाता है, और ना ही ईश्वर कर्म करवाता है, ना ही ईश्वर को आपके पाप से मतलब है, ना पुण्य से मतलब है। तो जब ना ईश्वर को पाप और पुण्य से मतलब है, तो फिर नरक और स्वर्ग कैसा? ईश्वर होता तब तो वो नरक स्वर्ग करता, या जब ईश्वर को आपके पाप और पुण्य से लेना देना होता तब तो स्वर्ग और नरक की बात आती, उसे लेना ही देना नहीं। तो ये जो स्वर्ग और नरक है, ये भी हमारे ही बनाए हुए होते हैं। हम जिस बात को पाप समझ लेते हैं वही पाप होता है, जिस बात को पुण्य समझ लेते हैं वही पुण्य होता है। मृत्यु के बाद व्यक्ति जब सूक्ष्म शरीर से जाता है तो वहाँ पर भी उसके कर्म और संस्कार जाते हैं, तो फिर वहाँ पे भी एक संसार रच लेता है, उसी के अनुसार उसको दुख क्लेश और सुख का अनुभव होता है। ये गहरी बातें हैं, ये आगे के चैप्टर में हम लोग क्लियर करेंगे। तो जो पाप और पुण्य है उससे ईश्वर को कोई लेना देना नहीं है। ये फिर क्यों समझा रहे हैं? इसीलिए कि हे अर्जुन, तू पाप कर रहा है ऐसी सोच मत रख, तू कर्म कर। यही ज्ञान है, यही सत्य है कि गुणा गुणेश वर्तन्ते। तो गुणा गुणेश वर्तन्ते जिस दिन जान जाता है व्यक्ति, उस दिन सारे पापों से मुक्त हो जाता है, सारे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, और अपने सारे कर्म फल से भी मुक्त हो जाता है। ये सांख्य योग के द्वारा व्यक्ति जानता है, और यही सत्य है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने 13वें, 14वें और 15वें श्लोक पे चर्चा किया। अभी ये चर्चा आगे और चलेगी, इसलिए आज आप फिर अब हम आज्ञा चाहेंगे और यह कामना करेंगे कि आप लोग कोरोना से बचे रहें, आप और आपका परिवार आनंद रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, चर्चा में इसी तरह से बने रहें, और कल फिर हम आएंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।